हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 की कंटिन्यू अपनी क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत जल्दी मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो पहले हम एनसीईआरटी बुक ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी बट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में मज़ा ज़रूर आएगा। आपको समझ में आएंगी चीज़ें, है ना, कि कैसे काम हो रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हमें करना है पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। देखो हमको शो करना है कि AP बना रहे हैं। देखो पहला है आपके पास में AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n। आप क्या करोगे, यहाँ पे n की जगह पहले 1 पुट करके देखोगे तो A1 आएगा, 3 + 4 × 1 7 आ गया। A2 निकालोगे आप, 3 + 4 × 2 11 आ गया। A3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 3, 4 3 = 12 और 3 हो गया 15। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपके पास एक, अब आपको कंटिन्यू कर सकते हो इसको, आप तो n नंबर ऑफ टर्म्स तक n बढ़ाते जाओ और ये वैल्यू आती जाएंगी, बट हमें देखना है कि ये AP बन रहा है कि नहीं। ठीक है, और अगर बन रहा है AP तो हमको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो 15 टर्म्स का AP सम निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो टर्म हमको मिले हैं इनको लिख लेते हैं। कैसे, 7 11 15। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ना एक बार D1 चेक कर लेता हूँ। क्या A2 - A1 करके कर लूँ चेक। 11 - 7 ये आ गया हमारे पास 3। मैं D2 भी चेक कर लेता हूँ। A3 - A2 ये आएगा 15 - 11 जो कि है 4। सॉरी ऊपर भी 4 ही आएगा, ये 4 होता है ना। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, दो कंसेक्यूटिव मतलब कॉमन मतलब D हमने निकाले हैं D1 D2, इसका मतलब ये AP तो है। यस इट इज़ एन AP। ठीक है, तो देखो इसका यस इट इज़ एन AP, ये AP तो है। अब अगर ये AP है तो हमें इसका सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। मीन्स S15 आप निकाल सकते हो। कैसे, 15/2 है ना, ब्रैकेट 2 × A। तो देखो ये हमारी है AP। आप इस पर फोकस करिए और देखिए साफ साफ आपको A दिख जाएगा जो कि 7 है। प्लस में 15 - 1 इज 14 इंटू में D का वैल्यू 4। ओके, 15/2 7 2 = 14 प्लस 64 सॉरी 4 4 = 6 56। ठीक है, 56 और 14 कितना होगा, ये हो जाएगा 70। अब मैं देखो इसको 2 के टेबल से काट सकता हूँ, बट मैं क्या करूँगा पहले इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये आएगा 1050 / 2। अब इजी हो जाएगा करना। 5 5 1 = 5 2 5 = 10 and 2 = 4। सो सम ऑफ 15 टर्म्स का जो आंसर है वो आएगा 525, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, इजी था। एक लाइन डालेंगे देन नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे इसमें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, सेकंड पार्ट है AN इज इक्वल्स टू 9 - 5n। ठीक है, तो क्या मैं ये पार्ट आपके ऊपर छोड़ दूँ, कर लोगे आप लोग। चलो कर ही देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि कैसे करते हैं ये क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी। सिमिलरली A1 निकालेंगे, 9 - 5 1 4। A2 निकालेंगे, 5 to the 10 - 1। A3 निकाल लेंगे, 15 - 9 - 6। ठीक है,
ए पी सिमिलरली बन जाएगा अपने पास 4 -1 -6, D1 निकाल लेंगे यहाँ से -1 -4, ओके, -5, D2 भी निकाल लेंगे यहाँ से -6 -1 -6 + 1 तो -5। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यस इट इज़ एन ए पी, ये भी ए पी है। ठीक है बच्चों, ये भी ए पी है, तो S15 निकालेंगे यहाँ पे 15/2 ब्रैकेट 2 × A है 4, ठीक है, प्लस में n-1 इंटू में D, 15/2 2 4 8 प्लस में -70, 15/2 8 -70 कितना होगा? देखो मैं पूरा ब्रैकेट वगैरह खोल के सब इसलिए प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ये होगा -62 होगा, बिल्कुल होगा। इसको काट देंगे 2 से 31, तो देखो 15 इंटू में -31, ये -31 है, ठीक है, तो जो भी आएगी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब देखो 31 इंटू में 15 कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 31 इंटू में 15, ये आएगा 310, 5 1 5, ऐड करेंगे, ये आएगा 5 6 4, आंसर इज 465। तो S15 इस केस में आएगा -465, करेक्ट है। तो बच्चों ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। थोड़ा एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 4n - n², what is the first term, that is S1, what is the sum of the first two terms, what is the second term, similarly find the third term, nth term and the nth term। देखो इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए। आपके पास Sn दिया हुआ है जो कि 4n - n² है, Sn है जो कि 4n - n² है। आपको निकालना क्या क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ना। देखो आपको निकालना है फर्स्ट टर्म, हाँ, सम ऑफ टू टर्म्स, देन सेकेंड टर्म निकालना है आपको, देन थर्ड टर्म, देन 10th टर्म, उसके बाद nth टर्म। तो ये सब निकालना है ना आपको। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो पहले हम S1 निकालेंगे जो कि होगा 4 1 माइनस में 1², 4 - 1 3। S2 निकालेंगे
4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 टू द 8 माइनस 4 इज 4। ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे एक चीज़ इस समय समझने की ज़रूरत है कि जो S1 होता है वही हमारा A1 होता है। ठीक है। और S2 माइनस S1 जो होता है वो हमारा A2 होता है। करेक्ट। जैसे S3 माइनस S2 वो होता है A3। ठीक है ना। तो देखो, अब S2 आ गया, हम यहाँ पे S3 भी निकालते हैं। 4 इंटू में 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 मीन्स 3। करेक्ट है। अब देखो, ये S1 S2 S3 आया। ठीक है ना। तो देखो, अब हम बनाएंगे AP। यहाँ पे AP में हम जब बनाते हैं तो AP कैसे लिखते हैं, जब भी हम AP फॉर्म करते हैं कैसे लिखते हैं, A1, A2, A3 लिखते हैं ना ऐसे। S1 ही A1 है, तो ये आ गया अपना हमारा 3। अब निकालेंगे A2 जो कि है S2 माइनस S1। इसका मतलब 4 माइनस 3 मीन्स 1। सो 1 हमारा A आ गया। अब हम निकालेंगे A3 जो कि है S3 माइनस S2। S3 है 3 माइनस 4, ये है माइनस ऑफ 1। तो माइनस ऑफ 1 अप टू सो ऑन। ये आपकी एक AP बनी। यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो A2 माइनस A1 से, जो कि आएगा 1 माइनस 3 माइनस ऑफ 2। ओके। सो D का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ 2। ठीक है। देखो, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक समझने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके पास AP है पूरी सीरीज़, D की वैल्यू है। आपको बताओ क्या क्या निकालना है। देखो, फर्स्ट टर्म बोला था उसने क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया है, ये रहा आपका 3 फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। सेकेंड टर्म निकालने को बोला था, सेकेंड टर्म हमने निकाल लिया है 1। ठीक है। थर्ड टर्म भी आपने निकाल लिया है -1। ठीक है। 10th टर्म निकालते हैं हम, A10। ये होगा अब A प्लस 9D। A आपको पता है 3 प्लस में 9 इंटू में -2 जो कि होता है 3 माइनस 18 माइनस 15। सो आपका 10th टर्म हो गया -15। आपने थर्ड टर्म निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, फर्स्ट निकाल लिया। ओके। सम ऑफ 2 टर्म्स S2 भी आपने निकाल लिया है। ठीक है ना सर। तो आपने सारे पार्ट कर लिए। ऊपर से आपको निकालना है nth टर्म, है ना। तो देखो, nth टर्म निकालने के लिए an होता है A प्लस में n-1 इंटू में D। A आपको पता है 3 है, n-1 आपको D पता है, बिल्कुल पता है, -2। ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2n एंड माइनस प्लस 2। 3 प्लस 2 इज़ 5 माइनस 2n। सो an का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2n, nth टर्म। ठीक है ना बच्चों। तो देखो, आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सम ऑफ 2 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, आपने सारा निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वेरी
वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर होंगे, है ना, आपको नई नई चीज़ें पता लगेंगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 ईजी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, आपको पहले 40 इंटीजर का सम बताना है जो कि 6 से डिवाइड होता है, जो कि 6 से भाग होता है। अब देखो 6 से डिवाइड होने वाली टर्म्स, 6 से भाग होने वाली टर्म कौन कौन सी है? डिवाइड होने वाली टर्म्स, पहली टर्म तो खुद 6 ही होगी, पहली टर्म खुद 6 है। उसके बाद 6 से क्या डिवाइड होता है? 12 डिवाइड होता है, फिर 18 होता है, फिर 24 होता है, अप टू सो ऑन। हमको अप टू 40 टर्म्स तक लेना है। ठीक है, हमें सम निकालना है 40 टर्म का। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a। देखो a यहाँ से निकाल सकते हैं हम, a है हमारी 6 और d भी है हमारा 6। ठीक है, तो 2 इंटू a प्लस में n-1 इंटू में d। इसको इससे मार देंगे, ये कटेगा 20 पे, 4 2 12 नहीं 2 6 12 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 240 माइनस 6। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 40 माइनस 1 को 39 से लिख सकते हो, 39 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हो। मैंने क्या किया, एक एक बार दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बात सेम है, ये कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है बस। ठीक है बच्चों, 20 ये आएगा 246। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 2904। तो ये S40 जो आएगा आपका आंसर 4920 है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और मैंने बहुत डिटेल में समझाया, बहुत आराम से पढ़ाया है। आप एक बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आगे 13, 14, 15 क्वेश्चन, और जल्दी हम ये एक्सरसाइज चैप्टर ख़त्म करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, मिलेंगे अगली वीडियो में।